फ्रेंड्स, वेलकम टू सिपिका सोशल साइंस क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में वी विल रीड अबाउट जैकोबिन क्लब्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में जैकोबिन क्लब्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, अब उसको कंटिन्यू करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय जैकोबिन क्लब? क्या होते हैं जैकोबिन क्लब? जैकोबिन क्लब गोट इट्स नेम फ्रॉम कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्वेंट? कॉन्वेंट इज अ बिल्डिंग बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी डिवोटेड टू अ रिलीजियस लाइफ। कॉन्वेंट एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिसमें रिलीजियस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, ऐसी कम्युनिटी के लोग रहते हैं जो रिलीजियस लाइफ जीते हैं। ऐसे ही एक कॉन्वेंट कहाँ थी? पेरिस में। किसके नाम से थी वो? सेंट जैकब के नाम से, और जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? जैकोबिन क्लब। अब हु वर द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब? कौन कौन से थे? मेनली लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ कंट्री। आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो सोसाइटी जो थी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट के जो लोग थे उसमें क्या था? जो प्रॉस्पेरियस लोग थे, जो एडुकेटेड हो गए थे, उन्होंने क्या बनाई थी? नेशनल असेंबली फ्रेम की थी। और उनमें आपने देखा था जो रिच लोग थे उनको सारे राइट्स मिले थे जब नेशनल असेंबली बनी थी, और जो रिच लोग नहीं थे उनके पास इतने राइट्स नहीं थे, वुमेन के पास भी राइट नहीं था। तो अब ये जो जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर बने हैं वो कौन से मेंबर्स बने हैं? लेस प्रॉस्पेरियस, मतलब थर्ड स्टेट के लोग थे जो इतने प्रॉस्पेरियस मतलब इतने ज्यादा रिच नहीं थे। कौन कौन थे उसमें? शूमेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स एंड सर्वेंट्स। इनका लीडर कौन था? मैक्समिलियन रॉबेस्पायर, जिसके बारे में आगे बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा आपको। तो याद रखना, जो जैकोबिन क्लब था उसका लीडर कौन था? मैक्समिलियन रॉबेस्पायर। इनका ड्रेस कोड क्या था? ड्रेस था इनका कोड लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स। ट्राउजर्स क्या होते हैं? जैसे पैंट स्टाइल में हो गए, ऐसे ट्राउजर्स होते हैं। अब ट्राउजर्स के अंदर क्या थी? स्ट्रिप्स थी, ऐसी लंबी लंबी। तो ऐसे तरह का ये ट्राउजर डालते थे। आप बुक में देखना, आपको पिक्चर में मिलेगा कि इन्होंने लॉन्ग ट्राउजर वियर। सी दिस, थ्रू दिस पिक्चर यू कैन इजिली सी कि इन्होंने लॉन्ग ट्राउजर वियर किया हुआ है जिसमें लंबी लंबी क्या है? स्ट्राइप्स हैं। एंड मैन वोर रेड कैप। रेड कैप डाली हुई है जो जिसको किसको शो करती है? लिबर्टी। लिबर्टी मतलब आजादी को शो करती है। अब वो ये शो कर रहे थे कि अब हम आजाद हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने क्या वियर किया? रेड कैप। दे वर नोन एज सैंस क्लॉट्स। उन्होंने अपना नाम क्या रखा? सैंस क्लॉट्स। सैंस क्लॉट्स कौन होते हैं? दोज विदाउट नी ब्रीचेस। क्योंकि जो राजा होते थे वो क्या करते थे? ट्राउजर्स तो डालते थे, उसके साथ नी ब्रीचेस डालते थे, मतलब लॉन्ग शूज होते थे, और जो ऊपर जाके बिल्कुल क्या हो जाते थे? टाई हो जाते थे। पर इन्होंने क्या किया? राजा से थोड़ा सा डिफरेंट दिखने के लिए, उन लोगों से, थोड़ा सा हाई सोसाइटी के लोगों से डिफरेंट दिखने के लिए इन्होंने क्या किया? नी ब्रीचेस नहीं डाले, इन्होंने सिर्फ ट्राउजर्स डाले और रेड कैप लिबर्टी के लिए डाली। अब मैन जो थे वो जो थे रेड कैप वियर करते थे, बट जो वुमेन है उनको रेड कैप वियर करना अलाउड नहीं था। अब आप ये देखो, रेड कैप किसको सिंबलाइज कर रही है? लिबर्टी को। अगर विमेन अगर नहीं वियर कर रही है और मैन वियर कर रही है, इट मीन्स क्या है? कि मैन को लिबर्टी है, मैन को आजादी है, विमेन को आजादी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपको जैकोबिन क्लब्स के बारे में पता चल गया होगा कि उसका नाम जैकोबिन क्लब कैसे पड़ा, उसमें मेंबर कौन कौन से थे, उनका लीडर कौन था, ड्रेस कोड क्या था, ड्रेस कोड में डिफ्रेंसिएशन क्यों रखा गया था, लिबर्टी मैन को थी और वुमेन को नहीं थी। इन सब चीजों के बारे में आप जैकोबिन क्लब्स के बारे में जान चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट इंसिडेंट पढ़ेंगे जो कब हुआ था? इन समर ऑफ 1792 में। क्या हुआ था उस टाइम पर? पार्सियंस वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। कि फूड की जो प्रोडक्शन थी वो पहले से ही कम थी, और जो फूड का प्राइस था वो क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। तो जो कॉमन मैन है, जो पुअर स्ट्रेटा के लोग थे, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था अपनी लाइवलीहुड चलाना, क्योंकि उनके पास खाने के लिए ही फूड अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। तो उन लोगों ने क्या किया? रिवोल्ट किया। ठीक है, कौन थे उसमें? उस रिवोल्ट में कौन इन्वॉल्व थे? पुअर स्ट्रेटा, मतलब पुअर क्लास ऑफ थर्ड स्टेट। हमने प्रीवियस लेक्चर में जब पढ़ा था कि जो नेशनल असेंबली बनी थी उसमें प्रॉस्पेरस लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और उन सबको राइट्स भी मिल गए थे, बट जो थर्ड स्टेटा में जो पुअर लोग थे उनको राइट्स नहीं मिले थे। तो अब उन्होंने यहां पर क्या किया? जैकोबिन की लीडरशिप में, मतलब जो जैकोबिन क्लब था उसकी लीडरशिप में क्या किया? रिवोल्ट किया कि ना
ना तो उन्हें वीट मिल पा रहा है, और अगर वो जो वीट मिल रहा है उसका प्राइसेस क्या है, बहुत ज्यादा। तो ऑन अगस्त 10 अगस्त को दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द टुलेरीज, वो पैलेस में घुस गए। मैस्कर्ड द किंग्स गार्ड, राजा के गार्ड को उन्होंने मार गिराया वहां पर, और जो राजा था उसको कुछ घंटों के लिए क्या कर लिया, उसी के ही महल में बंदी बना लिया। अब उसी के महल में राजा को अंदर बंदी बना लिया। असेंबली वोटेड, मतलब जो असेंबली बनी थी उन्होंने क्या किया, अब इन वोट डाल के क्या किया, इन प्रिजन द रॉयल फैमिली। तो राजा की जो फैमिली थी उसको क्या कर दिया, इम्प्रिजन कर दिया, मतलब कैदी बना लिया। अब ये किसकी इन्फ्लुएंस में हो रहा था, जैकोबिन क्लब्स की। अब लोग जो थे थर्ड स्टेट में, जो पुअर लोग थे, फार्मर थे, पीजेंट थे, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, और वो सब किसका साथ देंगे, जैकोबिन क्लब्स का साथ देंगे, क्योंकि जैकोबिन क्लब से उनके सारे डिमांड्स पूरी हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारे को इक्वल राइट्स मिल जाएंगे जो थर्ड स्टेट के प्रोस्पेरियस लोगों को मिले हुए थे, उनको भी राइट्स चाहिए थे। तो इससे क्या हुआ, जैकोबिन जो क्लब था उसका इन्फ्लुएंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और ऑल द मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव गोट द राइट ऑफ वोट, राइट टू वोट। मतलब अब 21 साल से जो पर्सन ऊपर होगा, और उसको चाहे वो टैक्स पे करता है नहीं करता है, रिच है पुअर है, सबको क्या मिल गया है, राइट मिल गया है, क्या करने का, वोट। तो उन्होंने एक नई असेंबली तैयार की जिसका नाम क्या रखा, कन्वेंशन। इससे पहले हमने देखा था थर्ड स्टेट के प्रोस्पेरस लोगों ने कौन सी असेंबली बनाई थी, नेशनल असेंबली बनाई थी। उसमें सारे रिच लोग थे जो एजुकेटेड हो गए थे, जिन्होंने लुइस 16 को उसकी पावर को लिमिट करके राइट्स ले लिए थे। अब जो असेंबली बनी है वो क्या बनी है, थर्ड स्टेट के पुअर लोगों की असेंबली बनी है, जिसका नाम क्या रखा गया, कन्वेंशन। और कब बनी है ये असेंबली, ऑन 21 सितंबर 1792। अब जो ये असेंबली बनी है इसमें सबको राइट टू वोट मिला है, मतलब सबको इक्वालिटी मिली है। राजा की जो पावर है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया, क्योंकि हमने पहले लेक्चर से पढ़ा था मनार्की, मनार्की के बाद हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनल मनार्की, और इस लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे, एबलिशंस ऑफ मनार्की एंड फ्रेमिंग द रिपब्लिक। इसका मीनिंग है इट एबॉलिश द मनार्की, मतलब राजा का रूल क्या हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। एंड फ्रांस बिकेम रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट, जहां पर लोग चूज करते हैं। देयर इज नो हेरिडेटरी हेड, वहां पर कोई भी हेरिडेटरी हेड नहीं होता, मतलब पहले से चलता हुआ आ रहा नहीं होता पर्सन, राजा नहीं होता फिर उसका बेटा, ऐसा कोई भी राज नहीं चलेगा। पर्सन शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री। जो हेड बनेगा वो पर्सन को कौन इलेक्ट करेंगे, उसी कंट्री के लोग इलेक्ट करेंगे। देयर विल बी नो हेरिडेटरी हेड। अब राजा का क्या होता है, राजा को लुइस 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ, राजा को फांसी की सजा सुना दी जाती है। कौन सुनाता है फांसी की सजा, जुडिशरी, वहां की कोर्ट। किस रीजन के लिए, ट्रीजन के लिए। ट्रीजन क्या होता है, बिट्रेयल ऑफ वन कंट्रीज गवर्नमेंट, मतलब जब कोई राजा देश के अगेंस्ट काम करता है, देश के लिए भलाई के लिए नहीं, उसके अगेंस्ट में काम करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, देशद्रोह। तो लुइस 16 को भी देशद्रोह के कारण फांसी की सजा सुनाई गई, क्योंकि लुइस 16 अपने ही कंट्री में क्या करवाना चाहता था, वार, किसके साथ मिलकर, रूसिया और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर। तो इसलिए क्या हुआ, लुइस 16 को देशद्रोह के कारण क्या सुनाई गई, फांसी की सजा। कब, ऑन 21 जनवरी 1793। और यही चीज उसकी वाइफ के साथ हैपन हुई, उसकी वाइफ को भी फांसी की सजा सुनाई गई, और उसकी वाइफ का नाम मैंने पहले लेक्चर में बताया था, यू विल टेल मी इन माय कमेंट सेक्शन। अब इनका जो लीडर था वो कौन था, हमने पढ़ा है मैक्समिलियन रॉबेस्पायर, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके राज में जो रीजन था, मतलब वो बन गया रेन ऑफ टेरर, मतलब खौफ का माहौल था, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, द रेन ऑफ टेरर। थैंक यू।